नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? दोस्तों, ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? साथियों, इसका संबंध इन चारों में से है भारतीय स्वतंत्रता से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ये दोस्तों होता है हीमोग्लोबिन के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कर जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग हमें आंसर बताएं। CO2 है ऑप्शन ए में, बी में O2 है, सी में O3 है और डी में H2O है। तो दोस्तों, जो जल का रासायनिक सूत्र है वो होता है H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह है? दोस्तों, जो सूर्य से सबसे अधिक दूर पर स्थित जो ग्रह है वो है अरुण। ऑप्शन ए। और सबसे नजदीक ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? ये दोस्तों झील है गोविंद बल्लभ पंत झील। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर फ्रांस का राष्ट्रीय पक्षी है? आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में मोर, बी में बाज, सी में मुर्गा और डी में चील। तो दोस्तों, जो फ्रांस देश है इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मुर्गा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी नाटो की, वो हुई थी 1949 में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछे गए हैं और वर्तमान में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी ये बराबर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन की खोज किसने की थी? साथियों, जो विटामिन है इसकी खोज की थी फंक ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? साथियों, तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो हुआ था 1565 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1565 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में सरोजिनी नायडू, बी में सुचेता कृपलानी, सी में फातिमा बीबी और डी में इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बनता है? ये दोस्तों बनता है गंगा नदी पर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो आप लोग सीधा बताएंगे वो है सुंदरबन डेल्टा जो कि भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है? साथियों, ये जाल है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर सौर मंडल में प्राकृतिक रूप से खोजा गया ग्रह कौन सा है? ये दोस्तों ग्रह है पृथ्वी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप लोग बताएं, वूलर झील है, चिल्का है, पुलिकट झील है या सांबर झील है? तो दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वूलर झील, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरा लाल जे कानिया, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप लोग बताएंगे वो थे सुकुमार सेन। अब प्रथम नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में अशोक, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में हरिहर बुक्का और डी में महापद्म नंद। तो साथियों, जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी जो स्थापना की थी वो की थी हरिहर बुक्का ने, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में जो विजयनगर है ये किस राज्य में है, तो आप लोग बताएंगे ये कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग जानते होंगे थार का मरुस्थल किस राज्य में है तो आप लोग आंसर बता सकते हैं, क्योंकि वही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये है इसका सही आंसर राजस्थान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कच्छ का रण जाना जाता है, आप लोग हमें बताएं। ऑप्शन ए में है देसी बकरी के लिए, जंगली गधों के लिए, सी में एशियाई घोड़ों के लिए, और डी में है जंगली कबूतरों के लिए। तो दोस्तों, जो कच्छ का रण है ये जाना जाता है जंगली गधों के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, आपको बताना है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात और डी में उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इनका जो जन्म हुआ है वो है मऊ, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरे श्रीगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? दोस्तों, जो श्रीगुप्त हैं ये संस्थापक थे गुप्त वंश के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहली बार अगर आप क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर प्रकाश की गति किस में अधिक होती है? दोस्तों, जो प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है वो होती है निर्वात में, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है तो वो होती है ठोस में। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे इन्होंने जो साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी वो की थी अहमदाबाद में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साइंस की दृष्टि से, जिसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन ए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जो पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर के
कहाँ पाई जाती है मानव शरीर में? तो आप लोग बताएँगे ये पाई जाती है मस्तिष्क में। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।